हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म। मैं अभिषेक चौधरी, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका साइंस मेंटोर, स्वागत करता हूं सीरीज मिशन 100 में। सर, मिशन 100 सीरीज याद तो होगी ना? तो मुझे तो याद है, याद तुम भी रखना कि 3 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। चौथे लेक्चर की मैं शुरुआत कर रहा हूं और थर्ड लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था वो मैं रिवाइज करवाने से पहले एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए जाकर। आज मैं फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं, थर्ड लेक्चर मैंने आपको बताया था सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि अगर किसी रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सेकंड, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट जो है टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और साथ ही साथ एक और चीज, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है देन ओके, बात सही है, लेकिन अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो इसको हम बैलेंस्ड करेंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा सर, इतना तो पढ़ा दिया था, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। नया टॉपिक के लिए स्टार्ट है तो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक, पहले टॉपिक से पहले मैं बता देता हूं कि आज हम टोटल क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये भी क्लियर कर देता हूं, तो देखना देखना देखना। सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन नाम सुनते ही हमारे दिमाग की घंटी जल जाती है। कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होगा, किसी चीज से जुड़ेगा, जुड़कर पूरा एक बनाएगा। जैसे जैसे मैं आपका बड़ा भाई, मैंने ये शर्ट पहन रखा है, अब ये शर्ट जो है एक फॉर्मल शर्ट है, तो इसके नीचे मैं क्या वियर करना पसंद करूंगा? ट्राउजर, ठीक है ना। जनरली अगर मैंने टी शर्ट पहना होता तो इस पर मैं क्या वियर करना पसंद करूंगा? जीन्स का पैंट। और अगर इसको देखे तो ये कॉम्बिनेशन ही तो है, ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब तुम शर्ट पहन तो शर्ट के नीचे लहंगा पहन के घूम रहे हो। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। लहंगा जो है वो गर्ल्स के लिए, लहंगे के साथ चोली पहनी जाती है। आप शर्ट के नीचे लहंगा पहन के घूमेंगे, बिल्कुल कोई भी आपको कबूतर बनाएगा, पीके वाला याद करके लाएगा। तो पीके तो नहीं है ना आप? पीके तो नहीं है ना? बस पीके बनना भी नहीं है। अब टॉपिक पे आएंगे। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक बड़ा पार्टिकल होगा जो ब्रेक हो जाएगा टू और मोर सिंपलर छोटे छोटे सब्सटेंसेस में। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, अलग अलग हो जाना, तो इसी को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा इसमें? एक बड़ा पार्टिकल ब्रेक होगा टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। इसके ठीक बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक सब्सटेंस जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा किसी अनदर सब्सटेंस से, किसी एलिमेंट को, ठीक है ना। एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है वो किसी एक मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा, उसकी जगह पर खुद बैठ जाएगा एक नया कंपाउंड बनाकर। मतलब क्या, सीधे सीधे शब्दों में कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से हटा रहा है, उसकी जगह से पृथक कर रहा है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहा है। इसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट जो आज का टॉपिक होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे कि आयनिक एक्सचेंज को देखेंगे। सर ये आयनिक एक्सचेंज से मतलब, जैसे कि हमारे पास दो कंपाउंड है, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस इसका माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस वाले के साथ चले जाएगा, इसका माइनस इसका प्लस वाले के साथ चला जाएगा, आयनिक एक्सचेंज हो जाएगा। कुछ ऐसा देखने को मिलता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं अभी आपको ये डिटेल में बताना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं स्टडी करूंगा करूंगा नहीं, आपको कराऊंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है, याद आया? कुछ याद आया? मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाया था मैग्नीशियम रिबन को, ये फर्स्ट लेक्चर का है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और एयर में प्रेजेंस करने के बाद मैग्नीशियम रिबन को जब एयर में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न कर रहे थे तो एक व्हाइट पाउडर मिला था जिसको कहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन ही तो हो रहा है, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इसी को तो कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो, दोज रिएक्शंस इन विच
ऐसी रिएक्शंस जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन आपस में जुड़ जाएंगे टू फॉर्म और बनाएंगे अ सिंगल सब्सटेंस। क्या बनाएंगे? एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। तो दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर एक सिंगल बड़ा सब्सटेंस बना लेंगे, इज कॉल्ड, इसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट लेक्चर में हम करके देख चुके हैं। लाइक एक और देखते हैं, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और ये आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर भी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एक दूसरे से सेपरेट थे कंबाइन हो रहे हैं ना, कंबाइन हो रहे हैं ना, कंबाइन हो रहे हैं ना, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक की पॉइंट है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, और जब ये कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे और इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर 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 यहां तक थोड़ा सा समझ में तो आया, तो एक काम करते हैं, इसको एक एआई सिमुलेशन से रिपीट करके देखते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। आ गए आप लोग? देखो ध्यान से, कुछ कुछ याद आया? याद आया सर, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से, यस, तो देखो फिर से वही वाला मैंने क्या किया, इसके अंदर लिया मैंने कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन तब मैंने ये बताया था आपको चेंज इन टेम्परेचर के लिए, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन के लिए। किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए। तो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने बीकर में ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड और अब क्या करेंगे, इसके अंदर फिल करेंगे वाटर, पूरा पानी डाल देंगे, मतलब पीने के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं, और जैसे ही पानी फिल होगा तो क्या होगा? रिएक्शन हो जाएगी स्टार्ट। देखो 18, 17, धीमे धीमे काउंट डाउन शुरू हो गया, रिएक्शन तेज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, रिएक्शन तेजी से बढ़ती जा रही है और 10, 9, 8, 7, 6, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। देखो यहां पर, ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। एक्चुअली में हुआ क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर बना लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नया सब्सटेंस बना है, तो इसी को तो कॉम्बिनेशन कह रहे थे। कैल्शियम ऑक्साइड कनेक्ट हो गया किससे? वाटर से। क्या बना लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे वापस डिकम्पोजिशन। सर डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना, अलग हो जाना। ये वही टूट जाना है जो तुम समझ रहे हो, लेकिन उसमें अलग नहीं होता, यहाँ कुछ अलग होगा। अरे सर बहुत पर्सनल हो जाते हैं आप, हमें पता है कुछ टूटा हुआ है, लेकिन भाई साहब वो ये नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। ये जो है वो केमिकल डिकम्पोजिशन है। यहाँ एक बड़ा सब्सटेंस होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। उसी प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लाइक मान लेते हैं हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, और अगर इसको हम करते हैं हीट, गर्म करते हैं, तो क्या देता है? ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और पास आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हीट करा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? हीट करा दिया, तो इससे पास आउट होती है कैल्शियम ऑक्साइड गैस, ठीक है ना? सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड का व्हाइट सॉलिड रह जाता है और पास आउट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट हो जाती। लेकिन इससे पहले मुझे ध्यान था कि हमारे पास कंपोनेंट तो कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा कंपोनेंट था ना, इसमें से कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल गया, इसी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग निकल गई, तो यहाँ पर एक बड़ा कंपोनेंट दो छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक हो गया। इसी को तो कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसको? डिकम्पोजिशन। तो देखो, द कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। क्या हुआ? एक कन्वर्जन हो गया, एक सिंगल कंपाउंड जो है वो टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग जनरल इक्वेशन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक दिस। यहां पर ध्यान से कि एक बड़ा कंपोनेंट है ए बी, जिसको हमने हीट किया तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया। एक बड़ा कंपोनेंट था ए बी, जिसको हमने हीट किया तो ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, और इसी तरह से ए बी सी अलग अलग होते जाएंगे तो बड़ा सब्सटेंस ब्रेक होता जाएगा, तो इसी को हम कह देंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो चलो चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट्स की। सर कितने पार्ट्स होते हैं डिकम्पोजिशन के? तो भैया जिस तरह से डिकम्पोजिशन हो जाए वही उसके पार्ट्स हो जाएंगे। और डिकम्पोजिशन होता है ना केमिकल रिएक्शन थ्री टाइप से। सबसे पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या होगा? हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे।
क्या करेंगे, डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे। सर और कैसे अलग कर सकते हैं, दूसरा होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कर सकते हैं। सर तीसरा कौन सा होता है, तो तीसरा होता है आपका फोटोसिंथेसिस, ना 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 ऐसा नहीं सर, फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिकम्पोजिशन, सनलाइट की वजह से भी डिकम्पोजिशन होता है और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, इसको हम रीड करते हैं। तो देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, एक और टॉपिक जो छूट रहा था वो भी कवर कर ले। सर हमारी बॉडी भी डिकम्पोज होती है, अरे भैया बॉडी डिकम्पोज की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, फूड भी तो डाइजेस्ट होता है जो हम खाते हैं, जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, तो फूड का डिकम्पोजिशन ही तो होता है। और क्या, और क्या, when we eat food like wheat, rice, potatoes, then starch present in them decomposes to give simple sugar like glucose in our body। प्रोटीन्स जो होते हैं डिकम्पोज होते हैं फ्रॉम, कहां से, फॉर्म 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 बनाते हैं एमिनो एसिड्स, इसीलिए तो प्रोटीन की रिक्वायर्ड होती है, एमिनो एसिड्स मिलता है इससे। तो भैया यहां पर भी तो डिकम्पोजिशन ही हो रहा है। और टाइप कौन से बताए थे, सबसे पहला मैंने आपको बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा कौन सा बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा बताया था फोटो डिकम्पोजिशन। तीसरा कौन सा हो जाएगा, फोटो डिकम्पोजिशन। तो देखो देखो देखो, सबसे पहले बात करते थर्मल, थर्मल 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 का मतलब ही होता है हीट, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। क्या करेंगे, डायरेक्ट गर्म करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट गर्म करेंगे। कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे। तो मान लो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और क्या बोलते हैं इसको, चूना पत्थर, 9th में पढ़कर आए थे एटम एंड मॉलिक्यूल में। और इसके बाद क्या किया मैंने, इसको गर्म करना शुरू कर दिया, इसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया, और जब इसको गर्म करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम था, सर अभी तो बताया था क्विक लाइम, इतना थोड़ी ना मेमोरी कमजोर है, अरे हमें पता है भाई, तुम्हें याद रहता, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं तो बताऊंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड, और बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर एक बड़ा कंपोनेंट सिंपलर में ब्रेक हो गया, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ हीट। तो इसको कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तब प्रोडक्ट बनता है, तब वहां पर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, इसी को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सर दूसरा बताया था इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, कुछ कुछ इलेक्ट्रिसिटी जैसा, लाइक आप इसको ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, और दो इलेक्ट्रोड क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेंगे, तो कर देते हैं। हमने क्या किया, इसके अंदर हमने फिल किया वाटर, H2O, क्या फिल किया, वाटर। क्या लगाए इसमें, दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक होने लगेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, हाइड्रोजन जो होती है वो पॉजिटिव, ऑक्सीजन जो होती है वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाइड्रोजन जाएगी नेगेटिव कैथोड पर, और नेगेटिव ऑक्सीजन जाएगी पॉजिटिव एनोड पर। और ये जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो देखो, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर से जब भी हम करंट पास करते हैं तो कंपाउंड देन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में भी इन रिजल्ट, तो हमें इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है। सर एक रह गया है फोटो डिकम्पोजिशन, उसको भी बता दीजिए, वो भी बता देते हैं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, फोटो डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया, मान लो अगर हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और सिल्वर क्लोराइड को हम रख दें डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में। काय के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में। तो क्या होता है, इससे क्लोरीन गैस पास आउट हो जाती है। क्या पास आउट हो जाती है, क्लोरीन, और पीछे रह जाता है क्या, सिल्वर। क्या रह जाता है, सिल्वर। तो सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो इसी को हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो देखो, फोटो डिकम्पोजिशन इज अ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है इन विच, जिसमें अ सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन, जिसमें एक बड़ा सब्सटेंस जो है वो ब्रोक हो जाएगा इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय एक्सपोजर टू लाइट, बाय एक्सपोजर टू लाइट। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लाइट की वजह से। इसीलिए इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं, देखो सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में लेकर आएंगे, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगी फोटो डिकम्पोजिशन। सर
इसका भी एक एआई सिमुलेशन हो जाए। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हम करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा लेड नाइट्रेट ले लेते हैं, कोई दिक्कत ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम एक बर्नर जलाते हैं, चलो भाई बर्नर को लगा दी हमने आग। अब क्या करेंगे, अब हम इस टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे और इस टेस्ट ट्यूब को हीट करना शुरू कर देंगे, देखो लेड नाइट्रेट का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, देखो कितना हो गया भाई साहब, 400 पार कर गया, 500 तक पहुंच गया। और जैसे ही 500 तक पहुंचेगा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। और ये चूंकि अलग हो जाएंगे तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन में मजे आ गए, वेरी गुड। टाइप्स क्लियर हो गए, वेरी गुड। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक बड़ा सब्सटेंस जो है डिकम्पोज हो जाएगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्ड फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो इसके बाद आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को उसकी जगह से हटा देना। जैसे कि एक कंपाउंड है ए बी, ठीक है ना, सी आया, सी ने कहा भाई साहब मुझे तो ए पसंद है, और उसने क्या किया, बी को उसकी जगह से हटा दिया, और सी जो है वो ए के साथ कंबाइन होकर बैठ गया, तो एक्चुअल में क्या किया, सी ने बी को डिस्प्लेस ही तो किया है। और जब डिस्प्लेस किया है तो इसी रिएक्शन को तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, तो इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं हम, पता कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से, जो कि हमें पढ़ने को मिलेगी 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल में। 3rd चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, वहां क्लियर करेंगे कि पोटेशियम जो है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम जो है वो कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है। कुल मिलाकर एक सीरीज है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और रिएक्शन जो होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ कॉपर, ये कॉपर की वजह से ही ब्लू कलर का है। और जैसे ही इसके अंदर मान लो हम जिंक या आयरन मेटल की कुछ नेल्स डाल दें, या तो जिंक मेटल डाल दो, आयरन डाल दो, कोई भी डाल दो चलेगा, तो क्या होगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां देखना, ये रहा जिंक और ये रहा कॉपर, तो जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। और जब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को अलग कर देगा, और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा जिंक सल्फेट। और इसका जो कलर है वो गायब हो चुका होगा, और कलर गायब होने का रीजन ये है कि ये जो ब्लू कलर था बिकॉज ऑफ कॉपर, और जब कॉपर ही नहीं रहा तो ब्लू कलर कहां से रहेगा, कॉपर तो अलग हो गया ना, तो यहां से इसका ब्लू कलर भी धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तो देखो, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन होती है। समझ में आया सर? समझ में तो आ गया, लेकिन थोड़ा और मजे हो जाए, और मजे ले आते हैं। शुरू करें? चलो भाई शुरू करते हैं। हमारे पास है कॉपर सल्फेट, लेंगे किसमें भाई, पहले लगाते हैं टेस्ट ट्यूब। आगे टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर डाला कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का है। अब इसके अंदर डाल देंगे हम आयरन नेल, और जैसे ही आयरन नेल डालेंगे रिएक्शन स्टार्ट, 10 9 8 7 3 5 4 रिएक्शन बन गई। क्या हुआ सर, कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। और क्या चेंज देखने को मिल रहा है यहां पर सर, पहले हम कंपैरिजन करते हैं सॉल्यूशन का। अगर गौर से देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन में ये जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो धीरे धीरे ब्लू कलर तो गायब हो गया। और ये ब्लू कलर मालूम क्यों गायब हो गया, क्योंकि हमने इसके अंदर डाली थी आयरन नेल। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर की वजह से जो ब्लू कलर था वो भी धीरे धीरे डिस्प्लेस होकर गायब हो जाएगा। सर ये कॉपर गया
कहां, तो दिखाते हैं कहां गया। यहां पर देखो आयरन नेल जो कि पहले इनिशियल स्टेज में चमचमाती हुई थी, और जैसे कॉपर डिस्प्लेस होगा तो वो आयरन नेल के ऊपर एक लेयर बना लेगा, और देखो इसके ऊपर कॉपर की एक लेयर दिख रही है कि नहीं दिख रही है। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप कि अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, लास्ट टॉपिक रहेगा इस टॉपिक का, वो है डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें आयनिक एक्सचेंज होता है। सर कैसे? ऐसे मान लो एक कंपाउंड है ए बी, जिसमें ए जो है पॉजिटिव है, बी निगेटिव है। दूसरा कंपाउंड है सी डी, जिसमें सी जो है पॉजिटिव है, डी जो है वो नेगेटिव है। हमने दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, ए जो पॉजिटिव है वो दूसरे कंपाउंड के डी नेगेटिव से कंबाइन हो जाएगा, और बी जो नेगेटिव है वो दूसरे कंपाउंड के सी जो पॉजिटिव है उससे कंबाइन हो जाएगा। मतलब पहले वाले का नेगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के नेगेटिव से। तो यहां पर हो जाएगा आयनिक एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? आयनिक एक्सचेंज। और इसी रिएक्शन को कहते हैं, तो वो दो बार डिस्प्लेस हुआ ना, एक यहां से डिस्प्लेस हुआ, एक यहां से डिस्प्लेस हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो देखो, इन डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू रिएक्टिंग कंपाउंड एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयन एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। क्या होगा कि दो कंपाउंड अपने आयन जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे और बनाएंगे दो नए कंपाउंड। तो देखो, हमारे पास था सिल्वर नाइट्रेट, और इसको रिएक्ट करवाया सोडियम क्लोराइड से। कैसे रिएक्ट करवा दिया भैया? सोडियम क्लोराइड से। तो क्या होगा, इसका Ag पॉजिटिव इसके Cl नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा सिल्वर क्लोराइड। क्या बना लेगा? ये सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। और इसका जो सोडियम पॉजिटिव है इसके NO3 नेगेटिव से रिएक्ट करके बना लेगा NaNO3। दिस इज कॉल्ड सोडियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे इसको हम? सोडियम नाइट्रेट। तो जरा गौर से देखो, यहां से भी एक कंपोनेंट डिस्प्लेस हुआ, यहां से भी, और दो बार डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से रिएक्शन हो जाएगी डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक और एग्जांपल इसका हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, जिसको रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम सल्फेट से, और बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करके बेरियम जो है वो सल्फेट से कनेक्ट हो जाएगा, क्लोरीन जो है सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना देगा। यहां भी तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो रिएक्शन हो जाएगी डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, ट्रिक टू आइडेंटिफाई, इसको हम याद रखेंगे, लेकिन इसको याद रखने से पहले एक बार डुअल डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे। देख लेते हैं। आ गए आप लोग? बिल्कुल। तो शुरू करते हैं डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, सबसे पहले एक ड्रॉपर से हमने निकाला सोडियम सल्फेट। एनी तकलीफ? ओके। फिर हमने दूसरे ड्रॉपर से लिया बेरियम क्लोराइड, इस बेरियम क्लोराइड को ले लिया किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब। अब हमारे पास दो लिक्विड है, एक है सोडियम सल्फेट, एक है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। हम क्या करेंगे, एक अतिरिक्त टेस्ट ट्यूब में इसको डाल देंगे, ठीक है ना, इसको डाल देंगे। डाल दे भैया, कहे बुरा मानना है। चल, सोडियम सल्फेट को डाल दिया। इसमें अब हम मिक्स करेंगे क्या, इसमें हम मिक्स करेंगे बेरियम क्लोराइड। ओके, और जैसे ही बेरियम क्लोराइड मिक्स करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट। 8 7 6 5 4 3 2 1, रिएक्शन कंप्लीट। और रिएक्शन जो कंप्लीट हो गई तो देखो एक नया कंपोनेंट बना, वो कंपोनेंट बना बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो गया बेरियम सल्फेट में, बेरियम क्लोराइड जो कन्वर्ट हो गया बेरियम सल्फेट में। तो यहां से जो सोडियम क्लोराइड वो सल्फेट में बदल जाएगा, आयन जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, और इसी रिएक्शन को कहते हैं डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप कि अब डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से एक फाइनल टच देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो अलग अलग सब्सटेंस कंबाइन होकर एक बड़ा प्रोडक्ट बना रहे थे। डिकम्पोजिशन में क्या था, एक बड़ा कंपाउंड ब्रेक हो रहा था टू और मोर सिंपलर में। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा। देखो बी अभी से कनेक्ट अलग हो गया, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डुअल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयनिक एक्सचेंज होता है। और इसी तरह से कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट सारी रिएक्शंस हो जाएंगी हमारी तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जस्ट वेट एंड वॉच। और लास्ट लेक्चर होगा इसके बाद हमारा, नेक्स्ट लेक्चर जो भी हम करवाएंगे वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अगर अभी तक आपने इससे पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।